पारा शिक्षकों का जेएमएम ऑफिस घेराव, वेतनमान की मांग को लेकर घेराव किया। पार्टी महासचिव ने कहा सरकार से कराएंगे बात। राज्य के टेट पास पारा शिक्षकों ने जेएमएम ऑफिस का घेराव किया। इनका जेएमएम ऑफिस घेराव कार्यक्रम पूर्व नियोजित था। इसी क्रम में आज सभी शिक्षक अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड सरकार की प्रमुख पार्टी का घेराव किया। विभिन्न जिलों से आए पारा शिक्षक इस घेराव कार्यक्रम में शामिल रहे। ये टेट पास पारा शिक्षक बीते 80 दिनों से राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ सभी जिले के पारा शिक्षक बारी बारी से आकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। घेराव कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल को जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के बाद बाहर निकले प्रतिनिधि मंडल के मिथिलेश उपाध्याय ने बताया कि महासचिव ने कहा कि हम आपकी मांग को समझ रहे हैं। आपकी मांग को लेकर 2 बार सरकार स्तर पर बातचीत भी की है। अभी त्योहारों का समय है। हमारा प्रयास होगा कि आपकी कमेटी की वार्ता सरकार से कराई जाएगी। इसके जवाब में प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अगर हमारा बात सरकार तक नहीं रखी गई तो 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन जोरदार विरोध किया जाएगा। टेट पारा शिक्षकों के संगठन से आज से पहले 8 अक्टूबर को जेएमएम ऑफिस घेराव करने की बात कही थी। तब पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद पारा शिक्षकों ने घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। पर उनकी मांगों पर किसी तरह से विचार नहीं किए जाने के बाद नाराज पारा शिक्षक जेएमएम ऑफिस पहुंच गए और गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को लेकर पारा शिक्षकों का कहना है कि सभी मानक को पूरा करने के बाद भी सरकार ने उनसे बात करना तक मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में अब हम आंदोलन को तेज करेंगे। दीपावली के दिन भी राजभवन के समक्ष धरना जारी रहेगा। एसीबी को लगातार मिल रही है अंचल कार्यालय और प्रखंड के कार्यालयों में भ्रष्टाचार की शिकायत। रांची समेत लगभग राज्य भर के लोग अफसर की कार्यशैली से त्रस्त हो चुके हैं। आलम यह है कि आम जनता की सब्र का बांध अब टूट रहा है। वे अफसरों की शिकायत ईडी और एसीबी से करने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। गुरुवार को रांची के रातू अंचल के अंचल अधिकारी के यहां भ्रष्टाचार की शिकायत पर पड़ी रेड के बाद अब एसीबी को अन्य अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है। लेकिन फोन और अन्य माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के बाद लोग एसीबी को ना तो लिखित आवेदन दे रहे और ना ही भ्रष्टाचार से जुड़े साक्ष्य दे रहे हैं, जिससे एजेंसी को कार्रवाई शुरू करने में परेशानी हो रही है। दरअसल एसीबी को किसी भी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो सबसे पहले एजेंसी उस शिकायत पर अपनी स्तर से जांच करती है। जांच के दौरान अगर शिकायत में सत्यता पाई जाती है तो एजेंसी ट्रैप के लिए जाल बिछाती है। जानकारी के मुताबिक रांची के काके अंचल, नगड़ी के अंचल, रातू अंचल और मांझी अंचल, तमाड़ प्रखंड कार्यालय के नामकुम अंचल समेत अन्य सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी को दर्जनों शिकायतें मिली है। बता दें कि गुरुवार को रातू अंचल के अंचल अधिकारी समेत वहां के कर्मचारी को एसीबी ने जमीन के म्यूटेशन के लिए पैसे मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है और रातू सीओ के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी चल रही है। पीएम मोदी का खूंटी दौरा, एसपीजी की टीम ने रांची एयरपोर्ट व कार्यक्रम स्थलों का लिया जायजा। पीएम नरेंद्र मोदी आगामी 15 नवंबर को खूंटी दौरे पे आएंगे। यहां से वे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाकर उनकी जन्मतिथि पर उन्हें नमन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी एक और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम के खूंटी दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही है। एसपीजी से लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय मिलकर दोनों कार्यक्रम स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर रही है। पीएम के कार्यक्रम में सुरक्षा के साथ साथ दूसरे इंतजामों में कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर झारखंड पुलिस के अधिकारी लगातार खूंटी में कैंप कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को एसपीजी की टीम ने रांची एयरपोर्ट और खूंटी के दोनों कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। पीएम की सुरक्षा को लेकर रांची एयरपोर्ट से लेकर खूंटी तक आईपीएस, डीएसपी सहित 2000 से ज़्यादा अधिकारियों और जवानों की तैनाती की जा रही है। कार्यक्रम स्थल को 6 जोन में बांटा गया है। हर जोन में सुरक्षा के प्रभार आईपीएस अधिकारियों के जिम्मे है। आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधानमंत्री के लिए 2 कारकेड की व्यवस्था की गई है। कारकेड में बुलेट प्रूफ वाहन रहेंगे। मंच से हेलीपैड तक जाने के रास्ते को जोन को 5 में रखा है।
यह जोन नो मेंस लैंड की तरह होगा। इस रास्ते पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। रिम्स में मौत के 30 घंटे बाद भी बेड पर पड़ा रहा शव। अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था देखकर बिफरी विधायक अंबा प्रसाद। रिम्स सेंट्रल इमरजेंसी में भर्ती बड़कागांव के मरीज की मौत के बाद 30 घंटे तक बेड पर शव पड़ा रहने की सूचना पर विधायक अंबा प्रसाद शुक्रवार को रिम्स पहुंची। उन्होंने सेंट्रल इमरजेंसी में मृत मरीज के परिजनों से जानकारी लेने के बाद पत्रकारों के सामने रिम्स की चिकित्सीय व्यवस्था को लेकर जमकर नाराजगी जताई। साथ ही रिम्स की खामियां गिनाने लगी। इसके अलावा व्यवस्था सुधारने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि रिम्स में मरीज के मौत के 30 घंटे होने पर भी शव बेड पर पड़ा हुआ है। बगल में अन्य मरीजों का इलाज चल रहा है। नर्स डॉक्टर वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। विधायक ने कहा कि मरीज को परिजन दुर्घटना के बाद 8 नवंबर को रिम्स इलाज के लिए लाए थे। पारिवारिक स्थिति खराब थी, इसलिए अधीक्षक को फोन पर सहयोग करने का हमने आग्रह किया था, लेकिन फिर भी लापरवाही बरती गई। नतीजतन मरीज की मौत हो गई। अन्य मरीजों से बातचीत के बाद लगता है कि रिम्स की व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को रिम्स की स्थिति से अवगत कराते हुए व्यवस्था में सुधार लाने का आग्रह करूंगी। इधर रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ ने कहा कि लापरवाही के आरोप की जांच की जाएगी। सेंट्रल इमरजेंसी में मरीजों का दबाव है। सक्षम अधिकारियों को इससे हमेशा अवगत कराया जाता है। ट्रॉली मैन सहित अन्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। अप्रैल से नहीं मिल रहा वेतन। आईसीडीएस व आंगनबाड़ी केंद्रों के कर्मियों की नहीं होगी छंटनी, झारखंड देगा वेतन। झारखंड में समेकित बाल विकास परियोजना और आंगनबाड़ी अधिकारियों कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी। अब झारखंड राज्य सरकार योजनाओं से इनके वेतन का भुगतान करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसकी मंजूरी दे दी है। अगले महीने से इन्हें नियमित रूप से वेतन मिलेगा। आईसीडीएस के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही अंशदान देती है। इस पर सालाना करीब 130 करोड़ रुपये खर्च होता है। इस पर वेतन मद में 25% राशि केंद्र सरकार से मिलती है। केंद्र सरकार ने इस साल से अपना हिस्सा बंद कर दिया। इससे अप्रैल से इसका वेतन बंद हो गया। इसे देखते हुए इन पर छंटनी की तलवार लटकी गई। अब राज्य सरकार ने इन अधिकारियों कर्मचारियों को राज्य योजना से वेतन भुगतान करने का फैसला लिया है। राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इसके लिए फिलहाल 62 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय हिस्सा बंद कर दिए जाने से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सांख्यिकी अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षिका और सांख्यिकी सहायिका, लिपिक, आदेशपाल चालक और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का वेतन बंद हो गया था। इनकी संख्या करीब 40,000 है। केंद्रीय हिस्सा और वेतन बंद होने से ये सभी अपने भविष्य के प्रति चिंतित थे और सरकार से इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगा रहे थे। आखिरकार सरकार ने इन्हें दीपावली का तोहफा दिया और इनका वेतन देने का फैसला लिया। राज्य सरकार का मानना था कि इन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा समाप्त होने से कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो जाएंगे। सरकार अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाएगी। यही नहीं, इनकी सेवा समाप्ति प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं होगा। इसलिए समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सरकार ने फैसला लिया कि इनकी सेवा बहाल रखी जाए। गौरतलब है कि बाल विकास परियोजना के तहत करीब 35 लाख से अधिक लाभार्थियों का पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। एचईसी कामगारों को 2 माह का वेतन भुगतान 2 दिन में करने का दावा। भाजपा नेता विनय जायसवाल ने दावा किया है कि एचईसी के कामगारों को दिवाली और छठ पर 2 दिनों के अंदर 2 माह का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। इस मामले पर उनकी भारी उद्योग मंत्री से बात हुई है। मंत्री ने एचईसी प्रबंधन से वार्ता के बाद कहा कि 2 माह में वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। एचईसी कर्मचारियों और अधिकारियों का मेडिकल इंश्योरेंस और पीएफ की सुविधा भी शुरू होगी। जायसवाल के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही एचईसी के भविष्य पर निर्णय लेगी। अगले सप्ताह एचईसी के मामले पर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक होगी। बता दें कि एचईसी के कर्मचारियों का 21 और अधिकारियों का वेतन 23 माह से बकाया है। दुर्गा पूजा में भी कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया था। एचईसी के कामगार वेतन भुगतान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दुर्गा पूजा पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर कामगारों ने निदेशकों का बंधक भी बनाया था।
गौरतलब है कि दीपावली और छठ भी नज़दीक है। ऐसे में कामगारों के वेतन नहीं मिलने से गुस्सा है। वे जल्द वेतन भुगतान की मांग कर रहे थे।